प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत करने जा रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप पर 8 से 17 फरवरी और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक एडवेंचर लवर आसमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। प्रदेश के राजस्व मंत्री करण वर्मा एक दिवसीय देवास दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि 30 दिन के अंदर राजस्व संबंधित मामलों का निराकरण हो जाना चाहिए और अगर काम नहीं होता है तो एसडीएम तहसीलदार पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मंत्री वर्मा ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के कार्यों की तारीफ की। खरगोन की झर्रिया संकुल के अतिथि शिक्षकों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते अतिथि शिक्षकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। परेशान अतिथि शिक्षकों ने विकासखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किए जाने की मांग की। रीवा में कलेक्ट्रेट के सामने से प्रेमी के साथ जा रही युवती को उसी के भाई ने रोक लिया और उसे अपने साथ घर ले जाने की जिद पर अड़ गया, लेकिन युवती ने घर जाने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर युवती के प्रेमी और भाई का विवाद हुआ और बीच सड़क पर ही दोनों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि युवती प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन परिवार वाले और भाई विरोध कर रहे हैं। सागर में पुलिस महानिरीक्षक को पीड़ित महिला ने कार्रवाई करने के लिए शिकायती आवेदन पत्र दिया। पीड़ित महिला ने शिक्षक पर आरोप लगाया है कि शिक्षक ने 3 लोगों के साथ मिलकर महिला और उसके पति के साथ मारपीट की। इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन मारपीट के मामले को 8 महीने बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। भिंड जिला अस्पताल के कर्मचारी की रील इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ड्यूटी के दौरान सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रील्स बना रही है। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो में दिख रही युवती जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पदस्थ है। ट्रॉमा सेंटर की ओटी इंचार्ज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ने ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। रतलाम में बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप मकवाना पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया। घटना दिल्ली मुंबई 8 लेन पर हुई, जहां जब पूर्व विधायक अपनी निजी गाड़ी से मेघनगर से रतलाम आ रहे थे, तभी रतलाम के पास अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया और जमकर पथराव किया। इस पत्थरबाजी में उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। गनीमत रही कि हमले में पूर्व विधायक को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के बाद भोपाल से बीआरटीएस हटाने का काम तेजी से जारी है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बीआरटीएस हटाने के कार्य का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक हलालपुर बस स्टैंड से बीआरटीएस हटाने का कार्य जारी है। लोक निर्माण विभाग हलालपुर से संत नगर तक बीआरटीएस हटाने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री यादव ने सिरपुर रामसर साइट इंदौर में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान सीएम यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। जबलपुर में आरटीओ और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस बिना परमिट और ओवरलोड बसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस अमले ने बसों को रोककर चालकों से दस्तावेज मांगकर उनकी जांच की और क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने पर बसों के चालकों के चालान काटे। उन्हें दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी गई। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशीली कोरेक्स कप सिरप की बड़ी खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 127 पेटी नशीली कप सिरप जब्त की। आरोपी भोपाल से मैयर तक नशीली कप सिरप की सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई और भी खुलासा होने की संभावना है। कोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश ने शासकीय स्कूल भटका का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में उपस्थित रजिस्टर भी चेक किए। बच्चों से उन्होंने संवाद किया। साथ ही विधायक ने शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से कराने की सलाह दी। इस दौरान विधायक के साथ सांसद प्रतिनिधि संतोष दुबे भी मौजूद रहे। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने एक हवलदार को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गोरा बाजार थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक उर्मेश ओझा ने जमीन विवाद के मामले की जांच के एवज में फरियादी से 50,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने संदीप यादव ने लोकायुक्त से की, जिसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक को 40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जबलपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान देर रात हवाला के 43 लाख रुपए जब्त किए। इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी।
साथ ही रकम आयकर विभाग को सुपुर्द भी कर दी गई। ये पूरा मामला गलगला चौक का है, जहां एक व्यक्ति चौराहे पर पुलिस की चेकिंग देखकर तेजी से भागने लगा था, जिसे देखकर पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस टीम ने उसे रोककर पूछताछ की। तलाशी लेने पर उसके बैग से रुपए निकले। भोपाल नगर निगम डीजल चोरी की समस्या से परेशान हो चुका है और यही कारण है कि अब ज्यादातर वाहन सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो खरीदे जा रहे हैं। नगर निगम का ये मानना है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से नगर निगम को फायदा होगा और डीजल चोरी जैसी घटनाएं भी रुक जाएंगी। पिछले दिनों नगर निगम कर्मचारी का एक वीडियो भी इसको लेकर वायरल हुआ था। भोपाल के बोट क्लब के पास भोज वेटलैंड दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में महापौर मालती राय समेत एमआईसी के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राओं को भोज वेटलैंड के बारे में बताया गया। साथ ही महापौर ने कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के साथ साथ श्रमदान भी किया और साफ सफाई के महत्व को भी छात्रों को बताया। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा मथुरा में बांके बिहारी की शरण में पहुंचे। राणा ने ठाकुर जी के गर्भगृह की देहरी का पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के गोस्वामियों ने उन्हें ठाकुर जी का पटुका एवं प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। राणा ने कहा कि ठाकुर जी ने जैसा जीवन दिया है उनका धन्यवाद। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज संपन्न हुई। नमाज के बाद तकरीर में ज्ञानवापी तहखाने पर आए फैसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुस्लिम समाज के बंद के आह्वान और जुम्मे की नमाज को देखते हुए मिर्जापुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। नगर समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने दलबल के साथ गश्त किया। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद दुष्कर्म के मामले में कोर्ट से बरी हो गए। इस दौरान उन्होंने राजनीति से पूरी तरह से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दुष्कर्म के मामले में फंसाया गया था। अब कोर्ट से बरी होने के बाद वो सादा जीवन जीना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यह सत्र 12 फरवरी तक चलेगा, जिस दौरान 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे। सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी ने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी को बधाई दी। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। बार पलटवार का सिलसिला तेज हो चला है और इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार करने में नहीं बल्कि अपराध करने में आसानी है। भाजपा की सरकार में यूपी ऐसा प्रदेश बन चुका है जिसमें न्याय के लिए लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है। लखनऊ में दबंगों की दबंगई थामने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला महिंगवा थाना क्षेत्र का गुलालपुर गांव है, जहां 2 पक्षों में विवाद के बाद दोनों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ से दर्जनों लोग घायल हो गए। पीड़िता निर्मला देवी ने थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक दबंग अपराधियों ने एक परिवार को निशाना बनाया और परिवार पर हमला बोल दिया। कानपुर में सरकारी योजना में भ्रष्टाचार को लेकर महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। मामला गोधेपुर गांव का है, जहां पर ग्रामीणों ने प्रधान और पंचायत मित्र पर घूसखोरी का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि प्रधान सरकारी आवास योजना पर लोगों से 15,000 से 20,000 की वसूली करता है और नहीं देने पर आगे की किश्त रोकने की धमकी देता है। विकासनगर में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल का कहना है कि दुष्यंत कुमार गौतम अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में गाली देने वाले नेताओं का प्रमोशन होता है। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को कुत्ते का झुंड करार दिया और उनके इस बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ता अब काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत गौतम का पुतला फूंक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। जसविंदर गोगी ने कहा कि नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उन्नाव के भांगरमऊ की ग्राम नयन सुखेड़ा मजरा सकरौली निवासी एक युवक को गांव का रहने वाला युवक अपने साथ ले गया। परिवार वालों का आरोप है कि उसकी सर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई और शव को मलयपुर सकरौली मार्ग पर फेंक दिया गया। शुक्रवार की सुबह शव पाया गया, जिसकी सूचना पुलिस वालों को दी गई। परिवार वालों ने गांव के एक युवक पर हत्या का शक जाहिर किया। जनपद बहराइच की दरगाह पुलिस और एसओजी की टीम ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर हथियारों को जब्त किया गया। 2 दिन पहले दरगाह क्षेत्र के कल्पीपारा में सुनसान झाड़ियों में एक शख्स की लाश पाई गई थी। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले को लेकर खुलासा किया। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर जनता को राहत पहुंचाने राजस्व और अन्य विभागों के आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बाद मातृ बंधन स्कीम का फायदा लेने शिविर में महिलाएं पहुंच रही हैं। इसके अलावा राजस्व से जुड़े कामकाजों को लेकर भी लोगों के आवेदन मिल रहे हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मातृ बंधन को लेकर भी आवेदन भरे जा रहे हैं। छतरपुर जिले के चंदला थाना अंतर्गत खनिज विभाग ने रेत माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए 3 ट्रैक्टर सहित एक मिनी ट्रक पर कार्रवाई की। शुक्रवार सुबह खनिज विभाग ने चंदला में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टरों सहित एक मिनी ट्रक को पकड़ा और इसे थाने के सुपुर्द कर दिया गया। बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। डिंडोरी जिला प्रशासन ने हाई स्कूल के 75 परीक्षा केंद्र बनाए और हायर सेकेंडरी के 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस बार परीक्षार्थियों के साथ आने वाले पेरेंट्स के लिए बैठने की व्यवस्था परीक्षा केंद्र के बाहर बनाई गई है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि परीक्षार्थी और परीक्षक मोबाइल, स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री अपने पास नहीं रख पाएंगे। गया में नाबालिग युवती को प्रेमजाल में फंसाकर युवती के साथ यौन शोषण का ये मामला। पीड़ित युवती ने बताया कि उनके ही गांव चिरियाताड़ के रहने वाले जयप्रकाश ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया और बाद में मुकर गया। इसे युवती को कलकत्ता के एक होटल में ले जाकर उससे संबंध बनाया और हावड़ा स्टेशन पर छोड़कर चला गया। मामले में स्थानीय पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। गोटेगांव विकासखंड में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अंतर्गत कक्षा 10वीं 12वीं सहित शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण और विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा के परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए जा चुके हैं। इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी DL कनेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी से कक्षा 10वीं की परीक्षाओं की तैयारी जिला व पुलिस प्रशासन तथा शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। हल्द्वानी में संयुक्त व्यापार संगठन की एक प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सहित तमाम व्यापारी संगठन मौजूद रहे। इसमें खासतौर से चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन के द्वारा व्यापारी को दबाने को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। व्यापारियों का कहना है कि चौड़ीकरण के नाम पर दुकान तोड़ी जा रहे हैं, जिसे लेकर नाराजगी है, जबकि मुख्यमंत्री ने 1 से 2 मीटर की छूट दी। डीजे संचालकों पर मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन का प्रभाव इतना ज्यादा है कि शादी या अन्य किसी फंक्शन में केवल 2 ही स्पीकर चलाने की प्रशासन की तरफ से अनुमति है। डीजे संचालक कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे कि 2 महीने डीजे संचालन कर वो साल भर का अपना खर्चा चलाते हैं और ऐसे में इस तरह के आदेश थे। डीजे संचालकों के पास काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कौशाम्बी जनपद के सैनी थाना अंतर्गत पारस के रहने वाले युवक के खाते से साइबर ठगों ने टेलीग्राम जोमेटो ग्रुप के जरिए 2,79,000 की ठगी की। जोमेटो वर्क ग्रुप में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अलग अलग टास्क के नाम पर 2,79,000 रुपए ठगे गए। डिलीवरी कंपनी जोमेटो का फूड प्रोडक्शन करने को लेकर हुई ठगी को लेकर पीड़ित मोहम्मद सैफ की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल किसी भी बिंदु पर किसी भी तरह की लापरवाही देखना पसंद नहीं करते हैं और वैसे भी बंदोबस्त पुख्ता करने में लगे हुए हैं। एक कारण है कि हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने लक्सर और खानपुर के यूपी से सटे बॉर्डर का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बॉर्डर का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। मुरादाबाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रादाबाद मामूली विवाद में मां बहनों को गाली देने के गुस्से में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी रॉकी की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि दोनों भाइयों के बीच में दरअसल विवाद का कारण भाई अन्नू की जिसको देखकर गोलियां। अमेठी में विकास भवन में किसान नेता रीता सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बीएमएम कीर्ति सिंह के स्थानांतरण करने की मांग कर रही हैं। महिलाओं ने बीएमएम कीर्ति सिंह पर आरोप लगाया है कि बीएमएम महिला समूह के गठन में रुचि नहीं ले रही हैं और महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर वो धरना देंगी। धौलपुर में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। हमले के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक के पिता ने बताया कि 2 दिन पहले युवक का दूसरे युवक के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद सुबह दूसरे पक्ष युवक ने मारपीट कर दी और घायल युवक के परिवार वाले युवक के खिलाफ शिकायत करने थाने जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। रीवा में गाय के हमले से एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। घायल होने के बाद वृद्ध महिला को ठेले से इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। घायल महिला की उम्र लगभग 80 साल बताई जा रही है। पूरी घटना शहर के सब्जी मंडी की।
राजधानी रायपुर के सुप्रसिद्ध एमएमआई नारायणा अस्पताल में बोन मैरो का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट हुआ। अस्पताल में ब्लड कैंसर से ग्रसित एक मरीज का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। मरीज बलदाऊ राम को पिछले 3 साल से ब्लड कैंसर था, जिसके कारण उन्हें कमजोरी और उनका वजन भी कम हो गया था। उनके ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 सप्ताह तक चली। इसके बाद अब वे इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। उन्नाव के मांगरमऊ की ग्राम नयन सुख खेड़ा मजरा सकरौली निवासी एक युवक को गांव का रहने वाला युवक अपने साथ ले गया, जहां परिवार वालों का आरोप है कि उसकी सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर शव को मलयपुर सकरौली मार्ग पर फेंक दिया गया। शुक्रवार सुबह शव मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। परिवार वालों ने गांव के युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई। राजधानी रायपुर के बुढ़ापारा स्टेडियम में सब जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप शुरू होगी। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर चेन्नई और पूर्वोत्तर के असम, मणिपुर समेत कुल 25 राज्यों के 800 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बता दें कि ये प्रतियोगिता 4 फरवरी को संपन्न होगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला हमारा देश। उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 4 सालों में हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर बन चुके हैं। एप्पल के फोन अब मेड इन चाइना नहीं बल्कि भारत के नाम से आते हैं। आने वाले समय में हम और बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार होंगे। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 11 किलो गांजा जब्त किया गया। इसकी कीमत कुछ 1,10,000 बताई जा रही है। एंटी क्राइम एंटी साइबर यूनिट के नार्कोटिक सेल की टीम को सूचना मिली थी। इसके बाद आनंद चौक के पास एक व्यक्ति को गांजे के साथ पकड़ा गया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने रक्त पत्र लिखकर धर्मनगरी हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की मांग की। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के हिंदू धार्मिक स्थान पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने का फैसला सुनाया गया। इसी फैसले का यति नरसिंहानंद गिरी ने समर्थन किया। साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में गैर हिंदुओं को प्रवेश को वर्जित करने की मांग की। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में सियासी गलियारों में हलचल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण ने सत्ता और विपक्ष के सभी विधायकों तक इस ड्राफ्ट की कॉपी को पहुंचाने की मांग की। बता दें, रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने यूसीसी की रिपोर्ट को सरकार को सौंप दी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर बवाल मचा हुआ है। दुष्यंत गौतम ने अपने संबोधन में इंडिया गठबंधन को कुत्तों का झुंड करार दिया था, जिससे कांग्रेस आक्रोशित है। वहीं दुष्यंत कुमार के इस बयान पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तीखा जवाब दिया और उन्होंने दुष्यंत गौतम को गोडसे का चेला बताया। प्रदेश की साय सरकार ने कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना युवा मितान क्लब योजना को बंद कर दिया, जिसे लेकर कांग्रेस अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि ये योजना गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी इसे बंद कर रही है। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को कुत्ते का झुंड करार दिया था और उनके इस बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत गौतम का पुतला फूंक दिया, अपनी नाराजगी जताई। जसविंदर गोगी ने कहा कि नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए।